हाय एवरीवन। तो आज मैं आप लोग को श्रीमद् भागवत गीता के अकॉर्डिंग बताऊंगी कैसे खुश रहना चाहिए। मतलब इंसान कैसे खुश रह सकता है, मतलब गृहस्थ जीवन जीते हुए भी। तो सबसे पहले आप अपने कर्म पे ध्यान दो और उसके फल की चिंता ना करो। और अपना कंपैरिजन मतलब अपनी तुलना दूसरों से भी ना करें आप। और ख़ुद को स्वीकार करो, आप में जो खामियां हैं, जो अच्छाइयाँ हैं, उसको स्वीकार करें और शिकायत करना छोड़ दें। और क्रोध जो आपके अंदर होता है, जो आपके अंदर घमंड होता है, गर्व होता है, उसको आप कंट्रोल करें, नियंत्रित करें। और हमेशा सत्य का पालन करें, मतलब अच्छे मार्ग पे चलें। कभी भी किसी इंसान से कभी कुछ गलती हो सकती है, मैं ये मानती हूँ, लेकिन अगर आप सत्य पे के मार्ग पे चलने की कोशिश करोगे ना तो थोड़ा आपको तो प्रेरणा मिलेगी और धीरे धीरे अपने अच्छाइयाँ मतलब घर करती जाएगी। और अब आपके द्वारा कम से कम मतलब बुरे कर्म होंगे, क्योंकि जो झूठ नहीं बोलता। तो क्रोध को नियंत्रित करें, हमेशा सत्य का पालन करें। मतलब झूठ नहीं बोलता मीन्स आप अगर सत्य का पालन करेंगे तो आपके कर्म झूठ नहीं बोलेंगे, सच रहोगे, आप निडर रहोगे। जो सच के साथ रहता है वो निडर रहता है, जो जो सच्चाई के मार्ग पर चलता है उसको किसी का भय नहीं होता है। और इसके बाद जो आपके नियंत्रण से बाहर है, जो आपके कंट्रोल से बाहर है, उसको स्वीकार करें। आप सोचे भगवान के ऊपर सब कुछ छोड़ दिया। आपके जीवन में जो भी परेशानियां हैं, जो भी दुख दर्द हैं, सब भगवान के ऊपर छोड़ दें और अपने मन को ईश्वर को समर्पित कर दें। तो गीता में खुश रहने के लिए उपाय भी बताया गया है। वो उपाय मैं आप लोगों को बताती हूँ, शेयर करती हूँ आप लोग से। आप लोग ज़रूर इसको सोचेंगे, समझेंगे तो ज़रूर मन को शांति मिलेगी। क्योंकि आज के जीवन में हर लोग स्ट्रेस में जी रहा है। हम आप सबके ज़िंदगी में कुछ ना कुछ उथल पुथल मची हुई है। तो हम ऐसे में अपने मन को कैसे शांत करें, तो उसमें गीता के अनुसार अगर आप गीता को पढ़ोगे तो आपको थोड़ी सी शांति ज़रूर मिलेगी। तो सबसे पहले क्या है, अपने कर्म पे ध्यान दें। तो सबसे पहले क्या है, अपना बिना फल की चिंता किए केवल अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करें। मतलब आप चिंता मत करो कि मैं ये करूँगा तो ये हो जाएगा, वो करूँगा तो वो हो जाएगा, ऐसा मत। आप सोचो अपने अनुसार आपको यथाशक्ति हो ऐसे अच्छे कर्म करने की, उतनी अच्छे कोशिश करने की कोशिश करो। तो आपको भगवान ज़रूर उसमें सफलता देंगे। तो यही सबसे बड़ा मंत्र है कि जो आपको निराश होने से बचाएगा। क्योंकि आप कर्म करो, कर्म पे फोकस करो। दूसरा है खुद को स्वीकार करो। मतलब अपनी तुलना दूसरों के साथ ना करो। कंपेयर मत करो खुद को दूसरे से। खुद को जैसे हो आप वैसे एक्सेप्ट करो खुद को। फलाने को ये है, मुझे ये नहीं है, तो ऐसी सोच मत रखो। तो इससे आपको आत्मिक शांति मिलेगी, अंदर से शांति मिलेगी, आंतरिक शांति मिलेगी। और थर्ड मैं ये बोलूँगी सकारात्मक सोच रखो, मतलब पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रहो। क्रोध, अहंकार जो होता है, घमंड जो होता है, उसको अपने आप से दूर रखो। और हर परिस्थिति में, सुख में, दुख में, मतलब कोशिश करो कि मैं पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रहूँगा या रहूँगी। खुश रहने की कोशिश करो और निगेटिविटी से दूर भागो, बचो। कोशिश करो अपने मन को सत्कर्म में लगाने के लिए। दूसरा फिर और नेक्स्ट मैं ये बोल सकती हूँ कि सत्य का पालन करो। ये तो सबसे अच्छी बात है, सत्य का पालन करना। हमेशा आप सच बोलने का कोशिश करो। और सच्चाई के मार्ग में ना कोई भय नहीं होता। अगर आप सत्य के मार्ग पे चलते हो ना तो आप हमेशा सुखी रहते हो। और एक पॉइंट जो मैं अभी बता ही रही हूँ तो उसको मैं कंटिन्यू करती हूँ। तो नियंत्रण से जब कोई भी चीज़ आपके बाहर हो तो उसको आप एक्सेप्ट करो, मतलब उसको अच्छे मन से स्वीकार करो। क्योंकि जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, आपके कंट्रोल में नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं? हम इंसान कुछ भी नहीं कर सकते। उसको स्वीकार करो और उसको भगवान के ऊपर छोड़ दो कि भगवान ही इसको बेड़ा पार लगाएंगे। और भविष्य की चिंता भी मत करो। भविष्य की चिंता करने से आपका वर्तमान खराब होता है। तो वर्तमान में जिए, कोशिश करें अच्छा करने की, अपने जीवन को अच्छा बनाने की कोशिश करें। और क्या नेक्स्ट पॉइंट हम कर सकते हैं, ईश्वर पर विश्वास रखें, भगवान पे भरोसा रखें। जब भगवान को आप समर्पित कर देते हो अपने आप को, जब आप अपने आप को भगवान को समर्पित कर देते हो तो भगवान आपकी सारी चिंताओं को दूर कर देते हैं। सच में आप अगर सोचो कि हे भगवान, कभी सोचो आप मुश्किल में हो और कोई भी रास्ता आपको नहीं दिख रहा हो, समझ में नहीं आता कि क्या करूं क्या ना करूं, ऐसे मतलब दुविधा में आप होते हो, तो उसमें सोचो भगवान श्री कृष्ण का नाम लो, आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलो। उसमें देखो आप
आपके मन को शांति मिलेगी और आपको लगेगा कि सारी चिंताओं को मैंने भगवान को समर्पित कर दिया कि भगवान अब तुम इसको देखो, मैं तुम्हारे शरण में आया हूँ, तुम मुझे कैसे बेड़ा पार लगाओगे, इस भंवर से कैसे निकालोगे। तो ये सारी बातें मैं इसलिए बोल रही हूँ कि आज के संदर्भ में मैं भी अभी जिस स्थिति से गुजर रही हूँ, अभी मैं भी बहुत मतलब रिकवर नहीं हुई हूँ। सबको मालूम है कि मैं ट्रीटमेंट के लिए मुंबई में रहती हूँ, अभी मैं पुणे में आई हूँ थोड़े दिन के लिए, शायद मुझे फिर वापस जाना पड़े मुंबई। तो मैं भी उस स्थिति से गुजर रही हूँ। तो मैं कभी कभी सोचती कि मैं क्या करूँ, मतलब बहुत ही मैं भी हतोत्साहित हो जाती हूँ कभी कभी, लेकिन एक मन फिर मैं भगवान के पास छोड़ती हूँ, भगवान को याद करती हूँ, तो मुझे फिर हिम्मत मिलती है। तो मैं आप लोगों से भी यही रिक्वेस्ट करूँगी कि अपना मैं एक्सपीरियंस आप लोग से शेयर कर रही हूँ कि जब आपके ऊपर कठिन समय का साया रहता है ना, जब आपका दिन अच्छा नहीं गुजरता, अच्छे दिन नहीं जा रहे हो ना, तो आप सारी दुविधाएं भगवान को सौंप दो और भगवान से बोलो, भगवान आप ही इस मझधार से मुझे पार निकालो। और एक पॉइंट हम बोल सकते हैं, सब्र रखो। और सब्र रखना भी एक बहुत बड़ी कला है। तो जब भी कठिन समय आए ना, स्ट्रगल का आपका समय हो ना आपके लाइफ में, कभी ऐसी मुसीबतें आ जाती है जहां हम बच नहीं सकते, वो आनी ही आनी है। तो ऐसे समय में धैर्य रखो, धीरज रखो, सब्र रखो। और अच्छा समय भी आता है, बुरा समय हमेशा नहीं रहता है, बुरा समय गुजर जाता है, बस जाइए, मतलब थोड़े कष्ट तो होते हैं, स्ट्रगल तो करने पड़ते हैं, उससे जूझना पड़ता है, लेकिन सब्र से आप करोगे ना, धीरज से करोगे ना, शांत मन से करोगे ना, तो आपका जो बुरा समय है आसानी से टल जाएगा। मतलब आपके मन की शांति भी ज़रूरी है बुरे समय में। और लास्ट पॉइंट में सबसे ज़्यादा बोलूँगी, आत्म सुधार। अपने ऊपर, अपने को सुधारो, अपनी मनोवृत्ति को अच्छी रखो, अपने विचारों पर ध्यान रखो। और मानसिक तनाव करने के लिए आप एक्सरसाइज करो, व्यायाम करो, बहुत कुछ कर सकते हो आप। तो ये मैंने गीता का थोड़ा सा सार आप लोग को बताया। मुझे ऐसा लगा कि मैं अभी बहुत जिस कठिन परिस्थिति से मैं गुजर रही हूँ, तो आप लोग को मैं नहीं बोल सकती ज़्यादा कुछ, सिर्फ मैं तभी आप लोग देखते होंगे मेरे ब्लॉग में कि मैं आपको कंटिन्यू, मैं इतना ब्लॉगिंग नहीं की जितना मैं अपने बीमारी के समय कर रही हूँ। इतना तो मैंने नॉर्मल लाइफ जब मेरी थी तब भी नहीं की मैंने ब्लॉगिंग। और लोगों को पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है वो भी मुझे मालूम नहीं पड़ता है, क्योंकि ज़्यादा मैं देखती भी नहीं, मतलब जो मुझे आता है समझ में मैं वो करते जाती हूँ। मुंबई में स्टे करती हूँ, तो अभी पुणे में हूँ, तो मैं फ़िलहाल सोची चलो अभी तो कुछ जर्नी का नहीं मेरे पास, और कुछ मैं बना भी नहीं सकती क्योंकि तबीयत ठीक नहीं रहे तो अच्छा भी नहीं लगता। तो मैं सोचती हूँ कुछ अच्छी बातों को मैं सीखूँ और आप लोगों से भी शेयर करूँ, और जो मुझे समझ में आता है मैं वो आप लोगों से शेयर करती हूँ। तो आई होप आप लोगों को ये मेरा थोड़ा सा नज़रिया जो है लाइफ के प्रति जो मैंने आप लोगों के साथ सामने रखा है, तो आप लोगों को पसंद आया होगा। वो गीता से रिलेटेड है, और गीता क्या है, हमारी ज़िंदगी का ही सार है। आप बोलो, ज़िंदगी में आप कुछ भी सिद्धांत को अपना लो और गीता से आप मतलब गीता को पढ़ो तो सोचोगे आपकी सही बात कही गई है, उसमें एकदम बिल्कुल सत्य कही गई है श्री कृष्ण के द्वारा। तो आई होप आप लोगों ने ये अच्छा आप इन्जॉय किया होगा और अच्छा लगा होगा। और ऐसे ही वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो और फुल वॉच करो मेरे वीडियो को। चलो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, जय श्री कृष्ण।